प्रेज द लॉर्ड। सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। आज जो मेरा मैसेज है, वचन की सामर्थ। मत्ती अध्याय हम देखते हैं 1 से लेकर 11 पद तक यीशु मसीह की परीक्षा शैतान लेते हुए, और वहाँ पर शैतान और यीशु मसीह की बातें हो रही है और यीशु मसीह को परखने की कोशिश कर रहे शैतान। और हम 3 अध्याय और 4 अध्याय देखते हैं। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। ये शैतान बोल रहा है और यीशु मसीह कहते उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन जो है बहुत ही प्रभावशाली है, सामर्थ्यशाली है। वचन हमारे जीवन में यीशु मसीह को अगर हमें हमारे अंदर बसाना है, हमारे दिल और दिमाग में यीशु मसीह को बसाना है, यीशु मसीह के स्वभाव को पहचानना है, यीशु मसीह कैसे कार्य करते हैं जानना है, तो सबसे पहले हमें वचन पर जोर देना बहुत ही ज़रूरत है। वचन, आदि में वचन था और वचन ही यीशु मसीह है। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना सभा चल रही थी, संडे का दिन था और संडे का दिन था और प्रार्थना चल रही थी। तो आराधना हुआ, गवाही हुई, उसके बाद मैं वचन के लिए आया। और जैसे ही वचन मैंने आरंभ किया और वचन को जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वचन प्रचार करने लगा, तो ऐसा हुआ कि जो जहाँ पर मैं प्रचार कर रहा था उस जगह से एक आदमी, पीछे से एक आदमी आया, पैंट पहना हुआ और ऊपर से ऐसा टावल लपेट के आया था। तो टावल लपेट के जो आदमी आया था तो वो बहुत जो प्रचार का जो मेरा जो हॉल था वो लंबा था और वो आदमी जो है गेट वगैरह खोल कर आवाज़ को, वचन के आवाज़ को सुनकर ऊपर आ गया। और ऊपर आने के बाद वो कहने लगा कि आपके आवाज़ से मुझे जलन हो रही है, मैं बहुत जलने लगा हूँ, मेरे अंदर आग लग रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और मैंने कहा कि आइए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और मैंने 2 व्यक्तियों को इशारा किया कि इसके पीछे खड़े रहिए। तो जैसे ही हमने प्रार्थना उसके लिए करना शुरू किया, सारी दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर वो निकलने लगी और बोलने लगी कि जो प्रचार कर रहे हैं वो आवाज़ मुझे पसंद नहीं, वो तकलीफ़ हो रही है। और जब उसका टावल खोला उसने तो देखा तो पूरा शरीर उसका जला हुआ था और एक हाथ जो है ऐसा चिपका हुआ था, हाथ चिपका हुआ था। और वो मतलब उसे हम देख नहीं पा रहे थे, इतना वो अंदर से जला हुआ था। और वो ठीक हुआ था, पूरा जो जलन है उसका, वो चमड़ा जो है वो एक दूसरे को चिपका हुआ था और एक हाथ ऐसा था और एक आधा मांस जो है हाथ का चिपका हुआ था। तो वो बंदे को मैंने देखा, वो व्यक्ति को मैंने देखा कि मेरा जो प्रचार का हॉल है वो मेरे आवाज़ को सुनकर वो सीढ़ी चढ़कर गेट खोलकर वो भागते हुए आ गया। मेरे प्रियो, वचन जो है वो शैतान को पसंद नहीं है।
शैतान आपके अंदर जो वचन भरा हुआ है उसे वो चुराने आता है, चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है, ताकि आप फलवंत ना हो। और जैसे ही उसके लिए हमने प्रार्थना किया, वो कंप्लीट हील हो गया। और मेरे जो चर्च के लोगों को पता है, हालेलुया, वो अद्भुत मेरे लिए एक्सपीरियंस था कि परमेश्वर का वचन, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। और अद्भुत तरीके से वो दुष्ट आत्मा से आज़ाद होकर चला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो गवाही मैं बता रहा हूँ, हमने उसे बुलाया भी नहीं था। और वो आवाज़ को सुन के, वचन के आवाज़ को, वचन का सामर्थ, वो शैतान को पसंद नहीं आ रहा था, वो दौड़ कर आ गया और आते ही दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन को हम जितना खाएंगे, जितना सुनेंगे, उतना ही हमारा विश्वास दुगना तिगना बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। आप चंगाई के वचन को जितना पढ़ेंगे, उतना ही आप हील होंगे, उतना ही आपका शरीर, अगर आप बीमार है तो चंगाई के वचनों को पढ़िए, चंगाई के सामर्थ के वचन को पढ़ते जाइए। जितने भी चंगाई के वचन हैं वो सब पढ़ते रहिए। वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको बीमारी से उठाकर खड़ा करेगा। हर एक बीमारी का जो दवा है, जब डॉक्टर कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमसे जितना होता है हम उतना किया, उसके बाद अब परमेश्वर के हाथों में है। मेरे प्रियो, मैं हॉस्पिटल में, बहुत से हॉस्पिटल में प्रार्थना के लिए गया हूँ और ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो मरने के कगार पे है, बेड पे पड़े हैं, लेकिन जब मैं प्रार्थना करने के लिए जाता था, उनके लिए रो रो कर प्रार्थना करता था, वो अंदर से फ्री हो जाते थे, फ्री हो जाते थे। वो रोते थे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। वहाँ पे कोई जाति धर्म कुछ भी नहीं है। जब हॉस्पिटल के बेड पे लेटे रहते हैं तो वो कहते हैं कि केवल हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है, ताकि हम ठीक हो सके। मेरे प्रियो, हमें केवल प्रेम बांटना है परमेश्वर का, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को हमें रिलीज़ करना है। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। और ये जो नया महीना है, ये पूरा मंथ आपके लिए आशीष का मंथ होगा। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थी नाम को ऊंचा उठाता हूँ। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा इसी वक्त हर एक को छू ले। यीशु, तेरा सामर्थ्य लहू में रिलीज करता हूँ प्रभु यीशु। वचन का आत्मा इनके जीवन में कार्य करे पूरा मंथ प्रभु यीशु तेरे वचन से भरा रहे। तेरा वचन इनके जीवन में कार्य करे। तेरी सामर्थ को मैं रिलीज करता हूँ, यीशु के नाम को ऊंचा उठाता हूँ। इसी वक्त हम घोषणा करते हैं नए महीने में प्रभु यीशु आप अद्भुत तरीके से कार्य करें, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।